साइंस इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम साइंस इंस्टीट्यूट के माध्यम से बायो में आपको ब्लड चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। ब्लड में आपको एक एक सवाल, आपको एक एक मतलब पूरी टॉपिक आपको क्लियर होगा। हाँ दोस्तों देखो, आज हम ब्लड में क्या पढ़ेंगे। ब्लड में पढ़ेंगे जैसे ब्लड देखो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के। क्या है? कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अब बोलो कि ब्लड कितने प्रकार? ब्लड देखो, ब्लड जो है दो प्रकार के होते हैं। उनका नाम क्या क्या है? ब्लड में जो है इसमें प्लाज्मा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। और एक होता है रुधिराणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुधिराणु बोलते हैं। ठीक, अब ये बताओ कि ब्लड में सर ये प्लाज्मा क्या करता है? हम लोग यही जानते हैं ना कि ब्लड होता है, लेकिन ब्लड में प्लाज्मा और रुधिराणु होते हैं। क्या होते हैं? प्लाज्मा और रुधिराणु होता है। तो प्लाज्मा सर क्या करता है? आप ये बताओ कि सर प्लाज्मा क्या करता है? तो देखो प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में तो जल पहले बात देखो, प्लाज्मा हमारा कितना होता है? 55%। कितना होता है? 55%। और जो रुधिराणु होता है वो कितना होता है? 45% होता है। कितना होता है? 55 और 45% होता है। अब बताओ कि सर 55% में क्या क्या होता है? यही बताएंगे ना हम लोग। तो क्या बताएंगे कि पहले क्या होता है? जल होता है। क्या होता है? जल। जल कितना होता है? 90% होता है। कितना होता है? 90% होता है। लेकिन इसी में प्रोटीन भी होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है जो 7% होता है। कितना होता है? 7% होता है। उसके बाद इसी में हमारे जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, वो पदार्थ क्या है? घुले होते हैं, वो बाकी में पाए जाते हैं। ठीक, अब हम लोग ये बताएंगे कि रुधिराणु क्या है। रुधिराणु में क्या होता है? जैसे इसमें क्या पाया जाता है? इसमें हमारा देखो एक आरबीसी हो, क्या होता है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। और क्या होता है? इसी में हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको लोग रक्त बिंबाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्त बिंबाणु। इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। कभी कभी कहते हैं कि लोग हमें बुखार हो गया तो हमारा प्लेटलेट डाउन हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना में, तो हम लोग इसी के है क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में रक्त बिंबाणु बोलते हैं इसको। ठीक, तो हम लोग आज हम इसमें पढ़ेंगे कि प्लाज्मा। प्लाज्मा देखो क्या करता है कि जल को, जो हमारे शरीर में जो जल होता है, क्या होता है? हमारे शरीर में जल का क्या करता है? नियंत्रण करता है। क्या करता है? नियंत्रण करता है। उसके बाद क्या करता है कि जो हमारे शरीर में क्या होता है? हमारे शरीर में जो क्या होते हैं? रोगाणु होते हैं, जो बाहरी प्रतिजन से आते हैं, उसको क्या करता है? ये बचाव करता है। क्या करता है? बचाव करता है। अब हम लोग आगे चलेंगे, ब्लड के आगे भाग में देखेंगे किसमें? अब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में। देखो आरबीसी जो होता है, आरबीसी, इसी को हम लोग श्वेत रक्त कणिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कणिका बोलते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है? इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। कितने दिन होता है? 120 दिन का होता है। ठीक, इसी का क्या बोलते हैं हम? लाल रक्त कणिका। क्या बोलते हैं? कणिका बोलते हैं। ठीक, इतना हम लोग जान गए। अब हम लोग आगे चलेंगे कि आरबीसी सर होता क्या है? आरबीसी करता क्या है? कि ये हीमोग्लोबिन होता है। इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीम माने क्या होता है? लोहा। हीम माने, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, हीम माने लोहा, और ग्लोबिन माने क्या होता है? प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। कोई दिक्कत नहीं है, पूरा समझ में आ रहा है? क्योंकि हम लोग हीम माने लोहा, तो जो आरबीसी में जो है हमारे चाहते हैं कि ब्लड में क्या पाया जाता है? लोहे की मात्रा अधिक हो गई, जिससे हम लोग मिनी माता रोग हो जाता है। यही हम लोग जानते हैं ना। लेकिन आज हम लोग इसको पूरा देखेंगे कि आरबीसी का काम क्या है, यही देखेंगे ना। तो देखो इतना है। देखो आरबीसी जो होता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक। अब बताओ, लेकिन कुछ अपवाद हैं। क्या है? अपवाद है। जैसे ऊंट में केंद्रक पाया जाता है। तो ये सब बताओ, जब ऊंट में केंद्रक पाया जाता है उसमें क्या आरबीसी नहीं पाया जाता? तो यही कौन बताया कि ये कुछ अपवाद है। जैसे ऊंट और लामा। क्या है? ऊंट और लामा, ये इसमें क्या है? इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। लेकिन हम पढ़े हैं कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन अब हम लोग देखेंगे यहाँ से डब्ल्यूबीसी के बारे में। इसके बारे में डब्ल्यूबीसी, देखो डब्ल्यूबीसी क्या है?
तो WBC में देखेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिका। क्या बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिका, इसी को बोलते हैं। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं। तो श्वेत रक्त कणिका करता क्या है, इसका जीवन काल कितना होता है, इसका जीवन काल कितना होता है, 2 से लेकर 4 दिन तक होता है। कितने दिन तक होता है, 4 दिन तक होता है। ये दोस्तों, तो हम बताएंगे WBC के बारे में। अभी चल रहा था WBC, तो इसे हम लोग श्वेत रक्त कणिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिका बोलते हैं। तो श्वेत रक्त जो कणिका होता है, ये कितना होना चाहिए, 6000 से लेकर कितना, 9000 तक होना चाहिए। ठीक, उसके बाद श्वेत रक्त कणिका करता है क्या है, ये रोगाणुओं को नष्ट करता है। और क्या करता है, इसमें एंटीबॉडी, क्या होता है, एंटीबॉडी का जो निर्माण होता है, इसी को हम लोग हिंदी में लिखेंगे एंटीबॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी बोलते हैं, इसी में निर्माण होता है। और जो WBC होता है, इसी में फाइब्रिनोजन होता है। क्या होता है, फाइब्रिनोजन। जो फाइब्रिनोजन करता है कि ये जो है ब्लड में क्या करता है, ये ब्लड में जमाने का कार्य करता है, जो थक्का बनता है। क्या बनता है, थक्का। जो लोग विटामिन के पढ़ते हैं, ये फाइब्रिनोजन के कारण ही हमें घाव लगने के बाद क्या है, रक्त हमारा 2 से 5 मिनट तक के बाद बंद हो जाना चाहिए। अगर इसके बाद नहीं बंद होता, इसका मतलब आपको फाइब्रिनोजन की कमी है। यही है, आप लोग तो समझ रहे हैं। लेकिन क्या है, इसमें एक और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं हिपेरिन होता है। क्या होता है, हिपेरिन होता है। हिपेरिन जो कि WBC में नहीं पाया जाता, ये आपको यकृत में पाया जाता है। इसमें पाया जाता है, देखो हिपेरिन। हिपेरिन कहाँ पाया जाता है, ये यकृत में पाया जाता है। इसमें पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है। लेकिन इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या करता है, जो हमारे रक्त वाहिनियों में, हमारे पास रक्त वाहिनी होती है, तो जो रक्त वाहिनी में क्या करता है, ये ब्लड को जमने से रोकता है। इससे ब्लड के जमने से क्या करता है, ये रोकता है। अगर आपके पास हिपेरिन की कमी है तो आपका ब्लड हो सकता है जम जाए, तो इसलिए कहते हैं कि हम लोग हिपेरिन की मात्रा होना चाहिए। अच्छा, फाइब्रिनोजन क्या है, फाइब्रिनोजन के बारे में आपको समझ गया, ये थक्का बनाने का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, थक्का बनाने का कार्य करता है, जिससे हमारा ब्लड क्या है, रुक जाए। हम लोग टेस्ट भी करते हैं कि क्या हमारा ब्लड हमारे कटने के बाद 2 से 5 मिनट के बाद बंद हो जाता है, यही देखते हैं। तो इसकी एक क्या होता है, लिमिट होता है कि 6 से 9000 तक हमारे पास जाते हैं विड्रॉ होना चाहिए। तो इसके बाद हमारे पास क्या होता है, हम लोग अब किसमें पढ़ेंगे, अब बिम्बाणु के बारे में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे, बिम्बाणु, रक्त बिम्बाणु के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी को हम लोग प्लेटलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेटलेट बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेटलेट बोलते हैं। हिंदी में क्या है, प्लेटलेट, इसी को बोलते हैं। ठीक, प्लेटलेट बोलते हैं ना। तो प्लेटलेट क्या करता है, अब देखो कि कभी कभी हम जैसे डेंगू वगैरह होता है, तो हम लोग प्लेटलेट की मात्रा चेक कराते हैं डेंगू में। देखो सब है घर की ही बात। डेंगू में हम लोग प्लेटलेट जानते हैं। तो जो प्लेटलेट की संख्या होती है, प्लेटलेट, अच्छा प्लेटलेट का जन्म कितने दिन का होता है, ये भी तो जानना जरूरी है। तो कितना होता है, ये 48 घंटे और कितने दिन, 4 दिन। कितने दिन, 48 से लेके 4 दिन तक होता है, जो कि प्लेटलेट होता है। इसका भी जन्म होता है, इसका भी मरण होता है। ठीक, तो हम कहेंगे प्लेटलेट कितना होना चाहिए, 2 लाख से कितना होना चाहिए, 4 लाख। कितना होना चाहिए, 4 लाख। क्या सर 4 लाख होना चाहिए, हाँ, 2 से 4 लाख तक हमारे पास रक्त बिम्बाणु होना चाहिए, जिसको हम लोग प्लेटलेट बोलते हैं। ठीक, तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि रक्त आप लोग बोलते हैं कि रक्त हमारे पास शरीर में सर कितना है, आप लोग यही जानते हो। तो आज आपको ये बताएंगे कि रक्त को आपको पता नहीं करना है कि हमारे शरीर में सर रक्त कितने प्रकार के, कितना होता है, कितने लीटर होता है। हम तो नॉर्मल जानते हैं कि एक स्वस्थ, एक कितने स्वस्थ मनुष्य में कितना होता है, 5 से लेकर 5.5 लीटर एक स्वस्थ मनुष्य में। लेकिन आप तो स्वस्थ हो नहीं, आपको कैसे पता करें कि आप स्वस्थ हैं, हो सकता है आप दुबले पतले हैं। लेकिन क्या है, इसमें हम ऐसे नहीं पता चलता। तो हमारा एक नियम होता है कि हमारे शरीर के, जो हमारा ये शरीर है, वो हमारे पूरे शरीर का 7%। मतलब सर आप बताओ, आप लोग नहीं समझ रहे हो,
समझ तो नहीं रहे हो? तो हम बता रहे हैं जैसे मान लो हमारा वेट कितना है 60 किलो है, हमारा वेट कितना है 60 केजी है, तो हम क्या करेंगे हमारे पूरे भार का 7% ब्लड होता है। अच्छा सर आप बताइए कैसे होता है? चलो हम बता देते हैं कि 60 गुणते 7/100 होता है। ये 0 से 1 0 कैसे 7 6 42/10 आया, यही आया। लेकिन ये जब 10 हटा यहाँ से तो 4.2, मतलब सर आपके शरीर में 4.2 लीटर ब्लड है। हाँ, मेरे शरीर में अगर हम 60 केजी के हैं तो हमारे शरीर में 4.2 लीटर ब्लड है। ठीक, अच्छा अब आगे हम लोग इसमें पता हो गया हमको। अब आगे हम पढ़ेंगे कि रक्त, अच्छा रक्त की खोज किसने की? जैसे रक्त है, रक्त परिसंचरण, क्या पढ़ते हैं हम लोग? रक्त परिसंचरण। अच्छा हम लोग इसका नाम सुनते चले हैं, हाई स्कूल में भी सुने हैं, 9th में भी सुने हैं ना। तो इसमें क्या है कि हम लोग रक्त परिसंचरण आगे तक जाने में रक्त परिसंचरण होता क्या है। आप तो सुने हैं एक धमनी और शिरा के बारे में, इसके बारे में सुने हो, धमनी और शिरा के बारे में पढ़े हो। तो धमनी और शिरा करता क्या है? यही जो रक्त परिसंचरण होता है। धमनी क्या है? अब देखो धमनी होता है, एक क्या होता है शिरा होता है। क्या होता है? शिरा होता है, इसी में पाया जाता है धमनी और शिरा, इसी में पाया। धमनी क्या करता है? जो हमारे हृदय से, अब बोलो सर हृदय क्या करता है? ये भी हम बताएंगे। हृदय क्या करता है हम भी बताएंगे। हृदय जो है क्या करता है? वो पंप करने का कार्य करता है। जो हृदय होता है, हृदय इसी को ब्लड बोलते हैं, तो इसी को हार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ट बोलते हैं। तो हार्ट करता क्या है कि ये पंप करने का कार्य करता है। जो ब्लड होता है उसको पंप करता है, जानते हो? तो जो पंप करता है तो हृदय से, कहां से? हृदय से। ये जो हृदय से जो रक्त ले जाता है, जो रक्त हृदय से जो रक्त ले जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं? धमनी। इसमें शुद्ध रक्त होता है, इसमें ऑक्सीजन सहित होता है। लेकिन जो शिरा होता है, ये कहा जाता है धमनी जो हमारे पूरे बॉडी में संचार करता है, पूरे जितने हमारा नर्वस पूरे सिस्टम में क्या करता है? ये हमारा धमनी जो ब्लड को सप्लाई करता है। लेकिन सप्लाई के बाद ये ले नहीं जाता, सप्लाई के बाद ये ले नहीं जाता। तो कौन लाता है सर? आप ये पूछो हमसे कि आप सर बताओ कि कौन लाता है, तो हम बताएंगे ना कि क्या लाता है? शिरा। अब बताओ सर शिरा लाता है कौन? हाँ लाता है, ये हमारा जो ब्लड है ये शिरा ही लाता है। अच्छा सर, हाँ, लेकिन ये कैसा लाता है? अब देखो ये जो है शुद्ध रक्त नहीं लाता। ऐसा रक्त नहीं लाता, शुद्ध रक्त नहीं लाता है। तब बताओ सर कैसा लाता है? इसमें क्या होता है? कुछ O2, इसमें CO2 मिल जाता है, इसको लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ये ऑक्सीजन रहित होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन। ये सब नोट करते जाओ आप लोग। ये ऑक्सीजन क्या है? रहित। रहित माने ना होना, शहीद माने होना। हम लोग देखो कभी कभी हिंदी में भूल जाते हैं कि रहित क्या है और शहीद क्या है। शहीद माने पूरी शहीद, मतलब हम साथ में हैं। शहीद मतलब हम साथ में हैं। लेकिन रहित माने क्या होता है? आप लोग नहीं जानते। रहित माने होता है कि जिसमें हम ना हो, जिसमें ऑक्सीजन ना हो, उसे रहित बोलते हैं। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो हम लोग इतना जाने धमनी और शिरा के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर का धमनी और शिरा नहीं था, लेकिन बीच में आने के बाद हम इसे बता दिए कि धमनी जो है शरीर से, हमारे हृदय से जो है रक्त को ले जाता है पूरे शरीर में, और जब शरीर में छोड़ देता है उसके बाद क्या करता है? शिरा उसको वापस लेके चला आता है। यही है ना? अच्छा अब हम लोग अपने टॉपिक पे जाते हैं। जो हमारा टॉपिक था, टॉपिक क्या था? रक्त परिसंचरण था। क्या था? रक्त। अच्छा रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया? अब ये भी आ जाता है सर आप ये बताओ कि रक्त परिसंचरण क्या? वो तो बता दिए कि रक्त जो परिसंचरण करता है, लेकिन ये बताओ सर कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने। किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया। किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया। अच्छा ये छोड़ो, अब ये रक्त परिसंचरण का काम तो हो गया, हमारा शिरा और धमनी करता है। क्या करता है? शिरा और धमनी कर दिया। अब हम इसमें आएंगे कि रक्त समूह। अब हेडिंग डालते हैं लोग रक्त समूह के बारे में। अच्छा सर, तो
तो रक्त समूह सर क्या है, हम बताएंगे ना क्या है। तुम लोग बैठो और शिद्दत के साथ इसको नोट डाउन करते जाओ, ऐसे मत बैठना है। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी देखो, और हमारे जो ऑफलाइन यहाँ जो ऑनलाइन में बच्चे बैठे हुए हैं हमारे साइंस इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर के माध्यम से हमारे बच्चे हैं, आप लोग अच्छे से शिद्दत के साथ नोट करते जाओ और हमारे इंस्टीट्यूट का नाम भी ऊंचा रखो। तो हम कहेंगे कि रक्त समूह की खोज किसने किया था, कार्ल लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर, ठीक, कार्ल लैंड स्टीनर ने किया। अच्छा सर, अच्छा ये सब बताइए कि रक्त समूह मतलब इसका ग्रुप है क्या, हाँ इसका ग्रुप है, कितना है, 4 प्रकार के ग्रुप पाए जाते हैं। अच्छा सर बताओ, ए बी और ओ, अच्छा इतना सा होता है, हाँ। अब देखो इसमें ए बी और ए बी, तो जो सर इसमें ए बी है, ए बी ये क्या है, ए बी जो क्या है, ये सर्व क्या है, ग्राही, क्या है, सर्वग्राही, क्या ये सर्वग्राही। अच्छा सर सर्वग्राही मतलब क्या होता है, आप इसका भी समझिए। सर्व माने सबसे, सर्व माने सबसे, जो ब्लड लेता है, देता नहीं है, ये लेता है, ए बी। अच्छा जब लेता है तो क्या होता है भाई, ऐसे हम नहीं कह सकते कि ए बी, अच्छा इसमें कुछ चार्ज भी होगा, अगर ऐसा कहा जाए कि ए बी तो हम तो ये गलत है, ए बी तो नहीं होता, ए बी सब तो होता नहीं बच्चों, हाँ इसमें भी होता है कि ए बी प्लस होता है और ए बी क्या होता है, माइनस होता है। तो सर जब ये सर्वग्राही है तो माइनस तो नहीं होता, क्योंकि ये ले रहा है, दे नहीं रहा है, जब किसी से लेता है उसमें प्लस होता है। अच्छा सर, हाँ यही है। अब देखो ओ के बारे में देखेंगे, किसके बारे में, ओ, जो ओ है क्या है, ये सर्वग्राही है, क्या है, सर्वदाता है ये। अच्छा ये क्या है, सर्वदाता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये डोनर करता, मतलब ये क्या करता है, दान देता है, क्या करता है, दान। अच्छा वो जब दान देता है तो ये तो प्लस है कि माइनस है। अच्छा जब कोई आदमी हो या आप ही हो, मान लो अगर किसी को 10 रुपए में 2 रुपए दे दिए तो क्या आप प्लस में जा रहे हो, क्या नहीं, आप किसमें जा रहे हो, माइनस में जा रहे हो। तो इससे अच्छा है हमारे याद करने का तरीका, ओ माइनस क्या होता है, ये सर्वदाता। अच्छा सर, हाँ अच्छा इसमें ये सब बताइए कि सर्वग्राही क्यों है, सर्वदाता ही क्यों है, आप सर ये बताइए, क्या ये नहीं हो सकता क्या सर्वग्राही, हाँ ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो होता है इसमें एंटीजन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एंटीजन, इसमें क्या पाया जाता है, एंटीजन, लेकिन इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी, ये नहीं पाया जाता। जो सर्वग्राही होता है इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। इसमें क्या है, जो सर्वदाता है इसमें क्या होता है, जो क्या है, एंटीबॉडी होता है, इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी पाया जाता है, लेकिन एंटीजन नहीं पाया जाता। इसी कारण होता है कि एंटीबॉडी जो है जो सर्वदाता होता है ओ माइनस, ओ प्लस नहीं करना, ना ओ करना। अच्छा सर हम इसके बाद और आपको बताते हैं, इसके बाद हम बताएंगे कि ओ ए कैसे क्या होता है सर, कैसे कब होता है, हाँ कब कैसे बनता है, एंटीबॉडी कब बनता है। अच्छा देख लो भाई एंटीबॉडी, अच्छा इसमें समूह देख लो, समूह, रक्त समूह है। अच्छा इसमें एंटीजन है, एंटीजन है, ये एंटीबॉडी है, ठीक, इतना तो देखें, इतना तो देखिए। अच्छा सर ये बताइए कि ए हो गया ए ना, अब इसके बाद बी हुआ, उसके बाद ए बी हुआ, उसके बाद ओ। अच्छा सर ये बताइए कि एंटीजन ए, जब एंटीजन ए हुआ तो, जब एंटीजन ए हुआ तो ए के साथ हम क्या करेंगे, ए हमारा क्या है, नहीं क्या है, बी क्या है, एंटीबॉडी। और जब बी क्या है हमारा, एंटीजन है, इसके साथ क्या है, ए हमारा एंटी, लेकिन जब ए बी एंटीजन है तो यहां कोई एंटीबॉडी नहीं है ना, समझ तो आ रहा है। अब देखो जब ओ है, जब ओ है इसमें क्या है, ए भी है, इसमें क्या है, कोई एंटीजन नहीं है, लेकिन एंटीबॉडी क्या है, ए और बी है ना, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा इस तरह से एंटीबॉडी और एंटीजन होता है। अच्छा अब हम कुछ चलेंगे, इसमें होता है जैसे ब्लड हमारा क्या है, ब्लड के बारे में कि ब्लड हमारा देखो जिस तरह से हम लोग जानते थे कि ब्लड जो हमारे
शरीर के 60%, ठीक है, हमारे शरीर के कितने परसेंट? 60%, 7% क्या होता है? ब्लड पाया जाता है, ठीक, इतना हुआ। तो अब ये देखेंगे कि रक्त समूह ये हुआ। अब हम ये पढ़ते कि सर रक्त का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान, अच्छा, रक्त का जो पीएच मान होता है वो जो कितना होता है? 7.4 होता है। अच्छा सर ये बताओ कि रक्त का जो पीएच मान 7.4 है तो रक्त क्या क्षारीय है क्या? हाँ, रक्त क्षारीय है। अच्छा तो सर ये बताइए जो पीएच मान है इसका भी कोई खोज किया होगा? हाँ किया है, हम बताएंगे ना। देखो यहाँ ये हमारे पास एक लाइन है, ये ग्राफ है मेरे पास, तो ये इसमें 7 के बाद इधर कम आता है, हाँ कम होते चला गया, इधर बढ़ते गया, कहाँ तक गया? 14, 0 से 14 तक गया। अच्छा सर जो 7 से पहले वो क्या है? अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। और जो 7 से अधिक होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षारीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षारीय बोलते हैं। अच्छा सर, हाँ तो इसका मतलब रक्त का पीएच मान 7.4 क्या रक्त क्षारीय है? हाँ क्षारीय है। अच्छा ये किसने खोजा? ये भी आप पूछोगे भाई, ये तो पूछना ही पड़ेगा। हाँ सोरेनसन। कौन था? सोरेनसन। कौन था? सोरेनसन। अब तो याद है ना पीएच मान का खोज किसने किया था? सोरेनसन, एक वैज्ञानिक था। अच्छा यहां तक हम लोग आ गए। अब आ गए, अच्छा आगे आगे चलते हैं। एक हम लोग जानते हैं कि आरएच फैक्टर होता है। आरएच फैक्टर, आरएच क्या है? फैक्टर है। अच्छा ये सबसे पहले एक बंदर में पाया गया था ना, कौन सा बंदर है? सीरस नाम का बंदर था ना, ये पाया था, उसमें आरएच फैक्टर पाया गया था। तो एक आरएच जो है प्लस होता है, एक आरएच माइनस होता है। अच्छा तो जो आरएच प्लस होता है वो महिला होती है। क्या होता है? वो महिला होता है। इसमें क्या है? ये पुरुष होता है, ठीक। तो आज के बाद हम दोस्तों क्या है, आगे हम आरएच फैक्टर अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे वे में पढ़ाएंगे। आज के साथ हम कहेंगे कि आज यही से विराम करते हैं। आगे चैप्टर हमारा आरएच फैक्टर पे हम लोग बात करेंगे और अच्छे शिद्दत के साथ करेंगे। और हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।